मुझे किसी से बैर नहीं, पर जो वतन का नहीं उसकी खैर नहीं। रंग दे बसंती, जो कि अभी आप लोग जो शुरू में स्क्रीन पे ये वीडियो देखे हैं, ये ट्रेलर अभी से 1 घंटा पहले रिलीज हुआ था। और ये ट्रेलर हम पूरा शुरू से एंड तक देखें तो हमको उस ट्रेलर में बहुत कुछ समझ में आया है। और आप लोग भी ये वीडियो शुरू से एंड तक देखेंगे ना, आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा सीख मिलेगा। रंग दे बसंती मूवी में क्या क्या इसमें किया गया है और क्या क्या रोल दर्शाया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही समझेंगे कि रंग दे बसंती मूवी में इतना बेहतरीन और इतना बड़ा लेवल का मूवी है, तो इसमें क्या क्या दर्शाया गया है और क्या क्या इसमें है और क्या कहानी है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा शुरू से अंत तक। उससे पहले आप लोग चैनल में नए आए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आज की इस एपिसोड को हम चालू करते हैं और आप लोगों को समझाने का इस वीडियो में कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये भोजपुरी के बहुत ही बेहतरीन और बड़ा लेवल का मूवी आया है, रंग दे बसंती। जी हाँ, आप लोग जो मेरे बात सुने हैं ना, एकदम सत्य सुने हैं। ये भोजपुरी का एकदम बड़ा लेवल का मूवी है। भोजपुरी का नहीं, बोले तो साउथ लेवल का ये मूवी है। हाँ, आप लोग जो संघर्ष 2 देखें, उससे भी कई गुना बेहतरीन मूवी है भाई। ये मूवी हमें ट्रेलर में ही हमको पता लगा भाई, इतना धांसू और इतना कमाल का ट्रेलर कौन बनाता है। आप लोग जब इसका पोस्टर रिलीज हुआ था भगवा वाला, तो खेसारी भी ऐसे करके भगवा में पोस्टर लिए थे, जो कि यहाँ पे पोस्टर है। जब पोस्टर आया था तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये फिल्म क्या कहना चाहता है। उसके बाद जब इसका टीज़र आया तो उसमें भी बहुत लोगों को आउट ऑफ माइंड था समझ में आने से कि क्या क्या इसमें कह रहा है। आप लोगों को सारा वीडियो उसमें डिटेल में हम यहाँ बतलाएंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आई बटन पे आते जाएगा, उस पर देख लीजिएगा, वरना नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जा करके देख लीजिएगा। सब वीडियो मेरा डिटेल में बनाया गया है कि वो क्या क्या कहना चाहता था। और जो अब इसका ट्रेलर जो रिलीज होकर के आया है, वो ट्रेलर देखने के बाद कुछ अलग ही कैटेगरी का मज़ा आ रहा है, जो कि हम बतलाते थे। जब इसका भगवा गमछी वाला पोस्टर आया था तो बहुत लोगों को कहना था कि इस मूवी में केवल पूजा पाठ का सीन है। लेकिन जब इसका टीज़र आया और टीज़र में टैंक वैंक खेसारी भी फोड़ने लगे, तो लोग कह रहा था कि ये तो आर्मी वाला मूवी है। लेकिन जब आज ट्रेलर आया तो इसमें पता चला कि ये दोनों मिक्स करके बनाया गया है। तो अब हम कहानी पे आते हैं। ये मूवी में बहुत बेहतरीन कहानी दर्शाई गई है। जैसे कि हर एक मूवी में जो कि बॉर्डर वाला मूवी होता है भोजपुरी का, तो नहीं होता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में झगड़ा होता है। ये भी मूवी में वही है, लेकिन जो इस मूवी में झगड़ा हुआ है ना, वो थोड़ा हटके है और हाई लेवल का झगड़ा है। भाई हम देखें मूवी को, लेकिन एक बात हमको भी समझ में नहीं आया। जो ट्रेलर में खेसारी भी एक बाइक बॉर्डर पर आते हैं, बॉर्डर पे से आ करके घर जब आते हैं, उसके बाद वाला जो सीन होता है ना, जो अखी जी उसमें भी रहते हैं, वहाँ पे भाषण देते हैं और बोलते हैं। एक बाइक इसमें जैसे कि आ जाते हैं भगवान रूप में, कि भाषण देते हैं राम जी की जय, हनुमान जी की जय। यहीं पे गाना हमको लग रहा है कि स्टार्ट हुआ होगा। इसके बाद यहीं पे क्लिप हमको समझ में नहीं आ रहा था कि मूवी में क्या कहना चाहता है। लेकिन खैर, जब इसका मूवी अभी से 1 महीना बाद में जब मूवी आएगा ना, जब रिलीज़ होने लगेगा हॉल में, तब अच्छा तरीक़ा से हम लोगों को पता चलेगा कि ये मूवी में क्या कर रहा है। लेकिन अभी तो ये मूवी ट्रेलर से लग रहा है ना बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन 1-2 छोटा सा गलती कर दिए हैं खेसारी भैया। जैसे संघर्ष 2 में अपने बेटी को मूवी में ट्रेलर में दर्शाए थे, लेकिन इसमें भी उनका बेटा काम किया है ऋषभ, लेकिन उनको उसमें नहीं ऐड किए हैं। थोड़ा सा क्लिप उनका भी दे देते ना, तो बहुत लोग खुश हो जाता कि भाई छोटा बच्चा इतना बेहतरीन एक्टिंग कर रहा है। यही थोड़ा 1-2 वो मिसिंग किए हैं। लेकिन खैर, मूवी बहुत अच्छा होने वाला है, साउथ लेवल का मूवी है। बस मूवी को आने दीजिए, यही इंतज़ार रहेगा। बस ये आप लोगों को यही बतलाने आए थे। बाकी हम यहाँ से चलते हैं। आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। नमस्ते, पाव लागू।